हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 10 मार्च 2021 के जितने भी टॉप करंट अफेयर यहाँ पे आज के बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा डिटेल, जिससे आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन दिखाता हूँ तो उसके साथ आपका कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। अगर आप ध्यान से देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो तो आप लोगों को मैं गारंटी लेता हूँ कि 40 के आसपास क्वेश्चन रेडी हो जाएगा एक दिन में। और ऐसी वीडियो मैं डेली अब आप लोगों के लिए सुबह सुबह 7 बजे लेके आ जाऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और कंटेंट बनाने में जो मेहनत लगती है वो पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ और बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स के साथ पढ़ना है अगर आप लोगों को करंट अफेयर, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। यहाँ पे अगर देख लीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में CISF राइजिंग डे कब मनाया जाता है? तो CISF राइजिंग डे आपका मनाया जाता है 10 मार्च को हर साल। CISF का यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि CISF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जो आप देखे होंगे मेट्रो हो गया और यहाँ पे हवाई अड्डे हो गए, इन सब की जो सिक्योरिटी होती है वो CISF के द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। अगर आपसे पूछ लेता है कि इसकी स्थापना CISF की स्थापना कब की जाती है तो 1969 में। फुल फॉर्म यहाँ पे बन सकता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ पे मुख्यालय और महानिदेशक भी पूछ लेता है। यहाँ पे देख लीजिए, मुख्यालय है CISF का न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। महानिदेशक है इस समय में प्रेजेंट टाइम में CISF के सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की? तो यहाँ पे ग्राहकों की सुविधा के लिए यहाँ पे एक बैंक है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है, उसका नाम है एक्सिस बैंक। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में और मुख्यालय इसका है एक्सिस बैंक का मुंबई में। पुराना नाम अगर पूछा जाता है आपसे कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है तो UTI बैंक इसको कहते थे। प्रेजेंट टाइम में इसके MD CEO हैं अमिताभ चौधरी और चेयरमैन है एक्सिस बैंक के राकेश मखीजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो यहाँ पे इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है CRPF का, तो इनका नाम है कुलदीप सिंह। अब यहाँ पे देखते हैं CRPF का, आप सभी को फुल फॉर्म पता होगा CRPF का, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। इसको ध्यान से देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1949 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1949 यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस के पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी। CRPF का मुख्यालय भी दिल्ली में है। ठीक है, अब आपका काम यहाँ पे है कि इनको जो कुलदीप सिंह हैं इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है CRPF का, तो ये पहले किसके महानिदेशक मतलब इसके साथ किस चीज़ के महानिदेशक हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, पहली केंद्रीय अमेरिकी देश जो हाल ही में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो इसका नाम है एल सल्वाडोर। राजधानी है एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर। ठीक है, पहला ऐसा देश है जो मतलब केंद्रीय अमेरिकी जो कि मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है, एल सल्वाडोर। हाल ही का ये न्यूज़ है और राजधानी इसका है सैन सल्वाडोर। ठीक है, राष्ट्रपति अगर पूछ लेता है कि एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है तो नाइब बुकेले हैं। राष्ट्रपति हैं एल सल्वाडोर के नाइब बुकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसरो से, और मैं यहाँ पे आप लोगों को गारंटी लेता हूँ कि जो भी एग्जाम आप लोगों के हो रहे हैं, चाहे वो RRB NTPC का हो या फिर आने वाला SSC का हो एग्ज़ाम या फिर आपका रेलवे का ग्रुप D का हो, उसमें इसरो से 100% आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे इसरो से रिलेटेड जो भी न्यूज़ बनती है उसको आप ध्यान से देखा करिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है NTPC का पाँचवा फेज का एग्जाम चल रहा है। अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं आज तक 28 जनवरी दिसंबर से जो शुरू हुआ है, अभी तक जितने भी फेज के एग्जाम हुए उसमें 90% शिफ्ट में इसरो से क्वेश्चन जरूर बना है। चाहे वो चंद्रयान 1 की डेट पूछा हो, चंद्रयान 2 की डेट पूछा हो, कौन सा लैंडर था, किस सैटेलाइट से भेजा गया था, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। अगर आप लोगों को इसरो से रिलेटेड एक अलग से वीडियो चाहिए कि उसमें सारे जो फैक्ट हों इसरो से रिलेटेड हों तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि वो भी वीडियो आप तक पहुँचा दूँ। अब यहाँ पे देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, इसरो किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर जनवरी 2023 में निसार स्पेस मिशन को लॉन्च करेगी? तो यहाँ पे सबसे पहले निसार से ही आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो यन से हो जाता है आपका नासा, IS से हो जाता है इसरो और AR का यहाँ पे हम मतलब अभी आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
इंडियन स्पेस जो एजेंसी है इसरो, वो नासा स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर निसार स्पेस मिशन को लॉन्च करेगी 2023 में। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं नासा क्या है। नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी, आप सभी को पता है। नासा का फुल फॉर्म होता है, अभी कल के शिफ्ट में पूछा गया है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना पूछता है तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी नासा की। इसरो के यहाँ पे बारे में देख लेते हैं। इसरो से भी आपका क्वेश्चन काफ़ी बता चुका हूँ कि बन चुका है, तो इसरो के बारे में भी देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसको अगर आपको याद है तो नासा का इससे 11 साल पहले हुआ था। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर, जो कि आपका कर्नाटक में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं निसार क्या है। निसार का देखिए मैंने फुल फॉर्म बताया था, एन से नासा होता है, आई से इसरो है, एस से आपका सिंथेटिक है, ए से आपका एपरेचर है और आर से रडार है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है, यहाँ पे अगर निसार के बारे में पूछा जाए क्या है, तो ये एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है। यानी कि जॉइंट का मतलब है 2 देशों का या 3 देशों के, जितने भी देश। जॉइंट का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा जब देश मिलकर कोई काम करते हैं, जॉइंट अर्थ और ऑब्जर्वेशन मिशन है ये। तो ये इसीलिए इसका नाम रखा गया जॉइंट, इसको कहते हैं जॉइंट अर्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, पूछा गया है किस निजी क्षेत्र के बैंक ने स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, स्टार्टअप उन्नति के लिए इन्होंने मेंटरिंग मतलब कि उनको सिखाया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको सारी चीज़ें बारीकियां बताई जाएंगी। तो ये है आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेता है तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी का जो स्थापना हुआ था 1994 में हुआ था। और एचडीएफसी का भी मुख्यालय आपका अभी ऊपर आपको मैंने बताया कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है। संस्थापक इसके हैं एचडीएफसी बैंक के हसमुख भाई पारेख। और करंट टाइम में अगर प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ पूछा जाए तो शशिधर जगदीशन जी हैं एचडीएफसी बैंक के यहाँ पे सीईओ प्रेजेंट टाइम में, शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीआर चिंताला, जिन्होंने एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन यानी कि APRACA, इससे इसी का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली। वर्तमान में ये किसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्होंने जो जीआर चिंताला जी हैं, इन्होंने APRACA का मतलब यहाँ पे कार्यभार संभाला है। ये किसके अध्यक्ष अभी तक थे, तो यहाँ पे इसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड का यहाँ पे हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक जो कि आपका कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया गया है, उसका नाम है नाबार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जीआर चिंताला जो थे वो नाबार्ड के यहाँ पे थे अध्यक्ष, अब हो गए हैं वो किसके अध्यक्ष, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक नया वेब प्लेटफॉर्म यानी कि उसका नाम है वुमेन विल लॉन्च किया है। तो वेब प्लेटफॉर्म है तो जाहिर सी बात है कोई आपका ऑनलाइन जो कंपनी है वही लॉन्च की होगी, उसी से जुड़ी हुई कंपनी लॉन्च की होगी। तो यहाँ पे इस कंपनी का नाम है गूगल। आपसे पूछता है कि गूगल की स्थापना कब की गई थी, तो 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, USA यानी कि अमेरिका में कैलिफोर्निया प्लेस पे। संस्थापक इसके थे लैरी पेज और सर्गे विन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपके इंडियन इसके सीईओ हैं, मतलब सीईओ इसके जो गूगल के हैं वो इंडियन हैं, सुंदर पिचाई। विमेन विल यहाँ पे देखते हैं प्लेटफॉर्म क्या है, तो विमेन विल प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए भारत में 1 मिलियन भारतीय ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख भारतीय ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी यानी कि यहाँ पे कोई न कोई कार्य उनको सिखा के उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक है, विमेन विल आपसे पूछता है तो गूगल ने लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है हेरिटेज फाउंडेशन एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक है जो हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च किया। सूचकांक में किस देश ने ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो शीर्ष स्थान पाने वाला देश है सिंगापुर। और ये किस लिए था देख लीजिए, किसने ये लॉन्च किया था, हेरिटेज फाउंडेशन
जो है उसने लॉन्च किया था। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसका जो टॉप किया है जिस देश ने, वो है सिंगापुर। दूसरे स्थान पर अगर पूछता है आपका तो न्यूजीलैंड है, और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इसको याद कर सकते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे की तरफ है, दोनों देश पास पास में है, और सिंगापुर भी आपका एशिया में है और पूर्वी एशिया में है, तो इसको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर इसमें पूछता है कि भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत का स्थान 121वां था। तो सोच सकते हैं कि कितने हम अभी इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कितने पीछे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो लॉन्च किया वो किस समय के लिए पूछा जाए अगर आपसे कि कब से कब तक के लिए लॉन्च किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल करके सूचकांक तैयार किया गया था। तो 184 देश शामिल हुए थे। जुलाई 2019 से जून 2020 तक के लिए ये सूचकांक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास डस्टलिक 2 10 मार्च से 19 मार्च 2021 तक भारत में आयोजित किया जाएगा। यानी कि आज से ये भारत में आयोजित किया जाएगा। और किसके बीच है डस्टलिक 2? उज्बेकिस्तान के साथ भारत की ये संयुक्त ये अभ्यास है। ठीक है, तो ये आज से स्टार्ट होगा, 10 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा, और ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आपका अभ्यास किया जाएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका ताशकंद है। ठीक है, ताशकंद आप देखे होंगे, मूवी इसके ऊपर आई थी, तो इसके बारे में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ताशकंद आपकी राजधानी है उज्बेकिस्तान की, और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक 2 आपका आयोजित किया जाएगा 10 मार्च से लेकर 19 मार्च तक। उज्बेकिस्तान की मुद्रा देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है उज्बेक सोम, और राष्ट्रपति हैं यहाँ पे देख लीजिए, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, और प्रधानमंत्री आपसे अगर पूछता है कि उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो अब्दुल्ला अरीपोव। ठीक है, पहला इंडिया और उज्बेकिस्तान का संयुक्त अभ्यास जो है वो कहाँ पे हुआ था? चर्चिक में। आपका नवंबर 2019 में हुआ था, 2020 में नहीं हुआ था, क्योंकि आपका जान ही रहे हैं कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से वो 2020 का अभ्यास रोक दिया गया था। अब 2021 में वो अभ्यास होगा, वो भारत में होगा। और जो यहाँ पे इसके पहले वाला पहला अभ्यास हुआ था वो चर्चिक में हुआ था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा और कुलिस पहली बार किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला में स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम का हिस्सा होंगे? तो ये आपका जो दोनों हैं नौसेना जहाज सुमेधा और कुलिस, ये बांग्लादेश के आपके यहाँ पे स्वर्णिम विजय वर्ष में शामिल होंगे। अगर आपसे पूछता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका, और राष्ट्रपति है वहाँ के बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में अब्दुल हमीद। ठीक है, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट करना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दे दूंगा, आप उसको आराम से आप फ्री है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ पे स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा वो 8 से 10 मार्च 2021 तक, ये 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए था, 8, 9, 10 मार्च 2021 में ये किया गया है। INS सुमेधा क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। INS सुमेधा एक स्वदेशी अब तटीय गश्ती पोत है जो कि गश्त करते हैं आपके तटीय क्षेत्रों में। INS सुमेधा ये है, और INS कुलिस है आपका स्वदेश इंडियन निर्मित है, स्वदेशी निर्मित है, गाइडेड मिसाइल जंगी जहाज है। ठीक है, INS सुमेधा और INS कुलिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क आपका हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। हैदराबाद आपका जान ही रहे हैं कि तेलंगाना की राजधानी है। और यहाँ पे अगर आपसे ये पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो तेलंगाना है वो भारत का जब बना था तो भारत का कौन सा ये स्टेट बना था, कौन से नंबर का? तो जब बना था ये स्टेट, अभी तो 28 ही स्टेट है, लेकिन जब बना था तो उस समय आपका 29वां स्टेट था, ये सबसे लास्ट का स्टेट बना था, 29वें नंबर का ये स्टेट बना था, क्योंकि ये विभाजित हुआ था आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना नया यहाँ पे स्टेट बना था। कब बना था पूछता है, तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। तो हैदराबाद है आपका तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 का। ये भारत का 29वां यहाँ पे स्टेट बना था, राज्य बना था। तो यहाँ पे आज करंट अफेयर में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, नीचे लाइक का बटन है और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे 7 बजे के आसपास आप करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करना दबाना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड, जो कि आपको बेनिफिशियल जरूर होगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।